ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 15। साकार रिवाइज मूल्य 30 नवंबर 69। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसे का फल भी साहूकार के 1000 रुपए के बराबर हो सकता है। कोई तो 2 पैसा भी देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भी देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को बराबर मिल जाता है। साकार रिवाइज मूल्य 19 फरवरी 69। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना। बाप थोड़े ही पैठ दंड देगा, ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता है। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार रिवाइज मूल्य 17 अप्रैल 73। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है। बाबा कहते हैं मैं सबका हिसाब किताब चुकतू कराता हूँ। कोई भी किसको दुख देते हैं तो दुखी होकर मरेंगे। जो काम कटारी चलाते हैं वे दुखी होकर मरने वाले हैं, ये पक्का समझ लो। अव्यक्त मूल्य 3 मई 77। दूसरी तरफ बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि अविनाशी लॉ कौन सा है? ड्रामा के प्लान अनुसार 1 का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म के माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। अव्यक्त मूल्य 19 मार्च 82। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध श्रेष्ठ है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्पण है। अव्यक्त मूल्य 5 जुलाई 74। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल शुद्ध होता है तो व्यर्थ से दूषित होता है, जिसका बोझा आत्मा पर चढ़ जाता है। साकार रिवाइज मूल्य 5 जनवरी 69। बाप को छोड़कर दूसरे को याद करना यह भी विकर्म है। साकार रिवाइज मूल्य 3 अक्टूबर 97। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। साकार रिवाइज मूल्य 24 नवंबर 69। बुरा कर्म करने से 100 गुना दंड हो जाता है। ज्ञान नहीं तो 1 पाप का 1 दंड। ज्ञान में आने के बाद फिर ऐसे कोई विकर्म करते हैं तो 100 गुना पाप लगता है। अव्यक्त मूल्य 3 दिसंबर 78। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। साकार रिवाइज मूल्य 1 अक्टूबर 97। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहे तो कब विकर्म न हो। साकार रिवाइज मूल्य 25 जनवरी 72। बाबा हमेशा कहते मांगो मत, दाता के बच्चे हो, और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, और उनसे मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। साकार रिवाइज मूल्य 5 मई 2005। बुरा काम हुआ तो फौरन बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी।
सबको अपने आप को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे और पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। अव्यक्त मुरली 20 मई 72। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो योगयुक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्म गुना ज्यादा है। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना कि यह छोटी छोटी गलतियां है, यह तो होंगी ही। साकार रिवाइज मुरली 25 जून 2005। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ड्रामानुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं, सब हिसाब किताब चुकतू करना ही है। ईर्ष्या द्वेष एक मानसिक विकर्म है जिसका फल आत्मा को मानसिक दुख अशांति के रूप में भोगना ही पड़ता है। यदि कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना से यज्ञ का हित समझकर भी किसी आत्मा के साथ व्यवहार करता है तो भी उसको अपनी ईर्ष्या द्वेष का फल मानसिक दुख अशांति के रूप में भोगना ही पड़ता है। भला उसने यज्ञ के हित के लिए जो कार्य किया उसका अच्छा फल भी उसको मिलेगा। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 87। एक का पद्म देने की विधि इस समय की है। बाप भी अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे, फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। बाप भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 87। यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती है। महसूसता की विधि ही माफी है। दिल से महसूस करना, बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलेगी। साकार रिवाइज मुरली 31 अगस्त 2005। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 5 जनवरी 69। बाप को छोड़कर दूसरे को याद करना यह भी विकर्म है। साकार रिवाइज मुरली 3 अक्टूबर 97। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 86। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं खींच रहे हो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। यह है अटल निश्चय। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 86। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। किसी की बुरी बात को समझना अलग चीज है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अभी कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। आप लोगों की अपनी स्थिति तो न्यारी और प्यारी है, लेकिन दूसरों की बातों में समय तो देना पड़ता है। यही समय लाइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। अगर किसी की कोई बुराई चित्त पर है
तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। कर्मों का यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की तो आपकी कल कोई दुगुनी ग्लानि करेगा। तो कर्मों की गति क्या हुई? बुराई लौटकर कहाँ आई? अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। कर्मों की गहन गति क्या हुई? कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वह कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो, सदाकाल की रूहानी मौज में रहो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। साकार रिवाइज मुरली 21 जुलाई 2006। ये है इंद्र सभा। इंद्र है शुभावा जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। इस सभा में कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, लाते हैं तो बहुत भारी सजा मिल जाती है। श्रीमत और धर्मराज एवं धर्मराज की सजाएं। बाप ने यह भी ज्ञान दिया है कि धर्मराजपुरी की सजाएं क्या है और कैसे धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, उसकी श्रीमत भी दी है। कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता ही है, ये इस विश्व नाटक का अनादि नियम है। परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और उसका कई गुना दंड मिलता है। इसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि ये ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठेगी जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है, सावधान किया है, फिर भी वे विकर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि उस समय धर्मराज ये साक्षात्कार कराएगा कि तुमको ब्रह्मा द्वारा अमुक रूप से अमुक स्थान पर सावधान किया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए, अब उन कर्मों की सजा खानी ही पड़ेगी। कर्म के विधि विधान अनुसार विधान को जानते हुए विकर्म करना, परमात्मा के मना करने पर भी विकर्म करना, उसकी सजा अधिक मिलती है। यह राज भी ड्रामा में नूंधा हुआ है कि ऐसे कर्मों का अंत समय साक्षात्कार होता है जिससे पश्चाताप की महसूसता बढ़ जाती है। साकार रिवाइज मुरली 8 नवंबर 2005। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत लज्जा आएगी। साकार रिवाइज मुरली 1 मार्च 2005। पुरुषार्थ सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री जानते हैं। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में तो चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनेंगे। अव्यक्त मुरली 27 सितंबर 75। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वह धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। सोच समझकर कर्म करो। कर्म से पहले संकल्प उत्पन्न होता है, ये संकल्प बीज है, ये संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। साकार रिवाइज मुरली 19 मई 72। शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद गर्भ में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है।
सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिन जिनको जिस रूप से दुख दिया है वो साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। साकार रिवाइज मुरली 5 दिसंबर 73। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। साक्षात्कार कराते सजा देते जाएंगे। बहुत सजाएं हैं जिनका पारावार नहीं। एक एक जन्म के पापों का साक्षात्कार कराकर सजा देते हैं। वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं हो गई। होता बिजली माफिक है, परंतु उसकी भासना ऐसी होती है जैसे कि सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 3 नवंबर 2004। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। साकार रिवाइज मुरली 5 मार्च 2001। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 73। श्रीमत पर न चलते तो नाम बदनाम करते हैं। भले बच्चे हैं, परंतु बच्चों को ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है तो बच्चों को तो और ही कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि धोखा देते हैं। बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सजा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़े ही बच्चों पर दया कर देंगे। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। देखना हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है। स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। साकार रिवाइज मुरली 13 जनवरी 2006। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा जरूर मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। साकार रिवाइज मुरली 22 सितंबर 2006। जो बच्चे बाप का बनकर डिससर्विस करते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, परंतु बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। ये कर्मों के अनुसार ड्रामा बना हुआ है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। साकार रिवाइज मुरली 22 सितंबर 2006। मेरी निंदा कराते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 90। कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बनकर फिर कोई कर्म करो। पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करने से कब कोई व्यर्थ कर्म नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 90। त्रिकालदर्शी के स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर स्थित होकर कोई भी कर्म करो, फिर कर्म फल नहीं देवे यह हो नहीं सकता। अगर बीज शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। अभ्यास में कभी भी अलबेला नहीं बनो। श्रीमत और निष्काम कर्म। गीता में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो।
क्योंकि कर्म करने का ही तुमको अधिकार है। फल तो कर्मानुसार मिलना ही है। बाबा ने कहा है, वास्तव में कोई भी आत्मा निष्काम कर्म करती नहीं है, क्योंकि हर आत्मा को कर्म का फल मिलता ही है, और निष्काम कर्म करने की कामना भी तो कामना ही है। जो मनुष्य निष्काम कर्म करने का संकल्प रखते हैं, निष्काम कर्म भविष्य कल्याण या मोक्ष आदि की कामना रखकर ही करते हैं। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 86। राइट हैंड सेवाधारी अर्थात सदा निष्काम सेवाधारी, गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। जो निष्काम सेवाधारी है वे अविनाशी नाम कमाने वाले सेवाधारी है। उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। बाबा के कहने का अर्थ कोई स्थूल चीज या मानशान की कामना रखकर सेवा नहीं करनी है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल परमात्मा या प्रकृति के द्वारा मिलेगा ही, इसलिए हमको फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय किसी भी आत्मा के कर्म निष्काम हो ही नहीं सकते। हर कर्म के पीछे शुभ अशुभ कामना समाई ही रहती है। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 70। ललकार न होने का कारण क्या है? कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। मैं पर निकलकर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। साकार रूप में कब कहा कि मैं यह चला रहा हूं, मैंने मुरली अच्छी चलाई। अव्यक्त मुरली 5 अप्रैल 70। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी बनते हो और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। बाप को भी सर्वशक्तिवान और प्यार का सागर कहते हैं। अपने को सदा सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की भी कामना नहीं रखने वाले सफलता को पाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 21 मई 2005। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह अभी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। एक होती है कल्याण की भावना से सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, लेकिन कल्याण का स्वार्थ हो। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। श्रीमत और जमा का खाता। वर्तमान संगम युग आत्मा के जमा के खाते को जमा करने और विकर्मों के खाते को खत्म करने का युग है। हमारे संकल्प कर्म बोल से हमारे जमा के खाते पर कैसे प्रभाव होता है, उसका ज्ञान भी बाबा ने दिया है। और जमा का खाता बढ़ाने तथा पुराने विकर्मों के खाते को खत्म करने के लिए भी श्रीमत दी है। बाबा ने श्रीमत दी है, अभी तुमको अपनी आत्मिक शक्ति का, दुआओं का, शुभ कर्मों का खाता जमा करना है। और आत्मा पर जो विकर्मों का दुखदायी खाता चढ़ा हुआ है, उसको योग बल से, खुशी से, बीमारी आदि को सहन करके, दूसरों के संबंध संपर्क में भी कोई कड़वाहट आती है
तो उसको सहन करते हुए पुराने खाते को खत्म करना है, जिससे वह अंत समय हमारी अवस्था को प्रभावित न करे, क्योंकि सर्व विकारी खातों को खत्म करके ही आत्मा घर जा सकती है। बाबा ने श्रीमत दी है, तुमको कभी कोई विकारी या दुखदायी खाता नहीं बनाना है। इस संदर्भ में बाबा ने समय समय पर अनेक प्रकार से समझाया है और श्रीमत दी है। जैसे बाबा ने कहा है, अभी संगम युग पर 1 का लाख गुना जमा भी होता है तो ना अर्थात खत्म भी होता है। इसलिए तुमको कोई बुरा संकल्प वचन कर्म नहीं करना है। अपने संकल्प वचन कर्म से सबको सुख देना है। खाता जमा करने में संकल्प वचन कर्म का स्थान, समय, परिस्थिति का विशेष महत्व है। उसके लिए भी बाबा ने समय समय पर मुरलियों में श्रीमत दी है। यथा बाबा ने कहा है, जो समय पर यज्ञ में मदद करता है उसका खाता अधिक जमा होता है। क्लास में योग के समय कोई का संकल्प भटकता है तो उसका प्रभाव अधिक होता है और अधिक घाटा होता है। इसलिए दुनिया में भी ऐसी अभिधारणा है कि किसी मंदिर, तीर्थ स्थान, आश्रम आदि में विकारी संकल्प नहीं आना चाहिए, उसको बड़ा पाप माना जाता है। संगम युग पर आत्मा जो श्रेष्ठ कर्म करके आत्मिक शक्ति का खाता जमा करती है, जिससे आधा कल्प तक आत्मा भरपूर रहती है। भले ही आत्मा जो सुखों का उपभोग करती है, पार्ट बजाती है, उससे जमा की हुई आत्मिक शक्ति का खाता कम होता है, परंतु आत्मा का कोई विकर्म न होने के कारण ओवर ड्रॉन नहीं होता। द्वापर से जब देह अभिमान आता है, जिससे विकर्म आरंभ होते हैं, तो ओवर ड्रॉन आरंभ होता है, जो आत्मा पर बोझ है। जमा करने के 2 विधि विधान है। एक मनसा वाचा कर्मणा की बचत करके शक्ति को बढ़ाना, और दूसरा आत्मिक शक्तियों को सेवा में लगाकर अर्थात इन्वेस्ट करके शक्ति को बढ़ाना अर्थात जमा करना। अभी संगम युग पर बाबा ने श्रीमत दी है, अभी तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करके आधे कल्प के लिए आत्मिक शक्ति का खाता जमा करना है, और आधे कल्प का आत्मा पर विकर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है तो योग बल से खत्म करना है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 91। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खूटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना जमा की विधि है और वहाँ रखना जमा करने की विधि है। खजानों को लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। स्टॉक जमा करो। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो न कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है सदा खुश रहना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या गोल्डन चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तीनों में से एक की भी कमी है तो सेवा कितनी भी करो, लेकिन जमा का खाता नहीं होता। नाम मात्र जमा होता है, मैंपन आया तो जमा नहीं हुआ। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। सेवा करना और सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर है। सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बने, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वे भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, चारों ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो कि चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर किया।
योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर हो, समय पर शक्ति इमर्ज हो। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा, गुण इमर्ज होना चाहिए। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की निशानी सदा हल्का। सेवा का फल है खुशी। अगर खुशी गायब हो जाती तो सेवा का खाता जितना जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं होता। समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ा जमा होता है। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 91। समय, संकल्प, ज्ञान, स्थूल तन, सर्व खजानों को अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। प्रयोग अर्थात एक एक खजाने का प्रयोग करो। प्रयोग की रीति अर्थात कम खर्च बालानशी। योग का प्रयोग यही है, कम खर्च और सफलता ज्यादा। जैसे बाप दादा कम समय में प्राप्ति की अनुभूति ज्यादा कराते हैं। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 91। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बाबा बीज है ना, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 91। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खूटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना जमा की विधि है और वहाँ रखना जमा करने की विधि है। खजानों को लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। स्टॉक जमा करो। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो न कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है सदा खुश रहना। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। आगे अपनी वरदानी और महादानी दृष्टि द्वारा वरदान और महादान देंगे। दृष्टि द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना यह प्रैक्टिस करो। बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है और आत्माओं का हिसाब अलग है। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। चेक करो, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। चेकिंग भी साधारण नहीं, गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। दिव्य व अलौकिक कर्म कितना किया, क्योंकि साधारण बोल कर्म जमा नहीं होता, उससे न मिटता है और न बनता है, परंतु वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 96। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। विनाश को जल्दी लाना है तो इस वर्ष मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क इन चारों बातों में जमा का खाता बढ़ाओ। मेजॉरिटी का वेस्ट का खाता बहुत है। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 96। समय और संकल्प अपना भी बचाओ और दूसरों का भी बचाओ।
बचत का खाता जमा करो। अपने निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। चतुराई से चलने वालों का अगर आप खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसलिए चतुराई से नहीं चलो। यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो, उस समय के लिए आपका नाम वाला होता है, शान मिलता है, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं तो सारे दिन का जमा का खाता नोट करो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी भी जमा करने का समय है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। जमा का खाता चेक करो। सारा कल्प चाहे राज्य करेंगे चाहे पूजे जाएंगे, लेकिन जमा अभी करना है। अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 95। किसने अच्छा किया और बोल दिया तो आधा फल खत्म हो जाता है, आधा जमा होता है। जो गंभीर रहता है उसका फल जमा होता है। बाप दादा कहते हैं गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो, वर्णन करने से खत्म हो जाती है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो या बुरा वर्णन करते हो, अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 95। बाप दादा ने देखा व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। जमा होगा तो जमा का खाता परीक्षा के समय पर काम में आएगा। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। आप सभी हो रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। जमा करने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। व्यर्थ, साधारण, समर्थ, बोल, कर्म, संकल्प, देखना, सुनना, इन सब के आधार पर खाता जमा होता है और खाता खत्म होता है। व्यर्थ से तीव्र गति से ना, साधारण से हल्का ना होता है, और समर्थ से ही खाता जमा होता है। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 94। व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है। इस कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। दूसरी बात, व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 94। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्प चलता है तो जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। जो बात बार बार होती है वह संस्कार रूप में भर जाती है, तो संकल्प परिवर्तन करो। सदा चेक करो कितना गंवाया और कितना जमा किया। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 90। ट्रैफिक कंट्रोल का अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को यूज करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है वह न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। चेक करो और चेंज करो तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। श्रीमत और पाप पुण्य एवं पाप पुण्य का विधि विधान। श्रीमत और पाप पुण्य का खाता। बाप पतित पावन है, वही आकर हमको अपने पापों का बोझा उतारने
और पुण्य का खाता जमा करने का रास्ता बताते हैं, उसके लिए श्रीमत देते हैं, जिस पर चलने से हमारा पापों का बोझा खत्म होता है और पुण्य का खाता जमा होता है। सतयुग में पाप पुण्य दोनों नहीं होता है। द्वापर कलयुग में पाप पुण्य दोनों होता है, लेकिन पाप अधिक और पुण्य कम होता है। संगम युग पर बाबा हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्म का ज्ञान और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्राप्त करने का ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत देते हैं। इस समय जो ये सब ज्ञान बुद्धि में रख कर कर्म करते हैं, उनका पुण्य का खाता जमा होता है। पुण्य का खाता जमा करने का विधि विधान बाप ही बताते हैं और सदा पुण्य का खाता जमा करने के लिए श्रीमत देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 30 अप्रैल 2005। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े? देखना है बाप से हमारी दिल लगती है या देहधारियों से। कर्म संबंधियों आदि की याद आती है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। अव्यक्त मुरली 10 मई 72। अगर कोई भी कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। कितना भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। अव्यक्त मुरली 23 मई 74। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वो फरिश्ता बनने नहीं देते, बीजरूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। अव्यक्त मुरली 23 मई 74। 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कर्म कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। परमधाम की शांति या स्थिति पाप पुण्य दोनों से परे है। सतयुग त्रेतायुग की शांति और स्थिति सुखमय है, परंतु वह भी पाप पुण्य से परे है, क्योंकि वहां न सुकर्म करते न विकर्म ही करते। द्वापर कलयुग की स्थिति पाप पुण्य दोनों से युक्त है, लेकिन उसमें पाप की स्थिति अधिक है, पुण्य की कम। संगम युग की अर्थात हमारी वर्तमान स्थिति ही पुण्यमय है। संगम युग अर्थात जब हमारी बुद्धि का कांटा परमधाम में परमपिता परमात्मा के साथ लटका हुआ हो और हमारे संकल्प कर्म विश्व कल्याण के कार्य में रत हो, उसके अतिरिक्त समय की स्थिति तो कलयुग की ही है, अर्थात पापमय ही है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय ही परमानंदमय है। साकार रिवाइज मुरली 21 जुलाई 2005। कोई चीज छिपाकर खा लेते हैं, समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। यह भी तो चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना बहुत खराब है। साकार रिवाइज मुरली 1 नवंबर 2004। विकार में जाने से ही पापात्मा बनते हैं। मनुष्यों को पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्यात्मा है वे ही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। तुम बच्चों को यह बात सबको समझानी है, सर्विस करनी है। साकार रिवाइज मुरली 16 सितंबर 2004। अभी बच्चे चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं।
बच्चे समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 9 नवंबर 2004। यह भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं। जब से कामचिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तुम बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। ये चक्र बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए। ये नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न शूद्रों के पास है और न देवताओं के पास है। साकार रिवाइज मुरली 2 नवंबर 2004। तुम जानते हो हम ही पहले पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्यात्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। अभी तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। साकार रिवाइज मुरली 18 नवंबर 2004। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। अपनी यह जांच करनी है। चेक करो हमने जीवन में क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। यहाँ तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। यहाँ तुम्हारी लेन देन भी पापात्माओं के साथ ही है। साकार रिवाइज मुरली 12 जुलाई 2005। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। आत्मा निर्लेप नहीं है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 99। मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। सारे कल्प के लिए जमा इस संगम पर ही करना है। इस छोटे से जन्म के संकल्प, समय और श्वास कितने अमूल्य है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 99। जमा करने की विधि बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। जमा का खाता बढ़ाने की विधि ही है बिंदी और गवाने का रास्ता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगाना। साकार रिवाइज मुरली 17 सितंबर 2004। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं, ब्रह्मा को नहीं देते हैं। तुम शिव बाबा को देते हो। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। अव्यक्त मुरली 4 फरवरी 75। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने के आप निमित्त हो। जो अन्य के व्यर्थ को भस्म कराने वाले हैं वे स्वयं अपना ऐसा खाता नहीं बना सकते। ये तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अव्यक्त मुरली 4 फरवरी 75। बुद्धि को अपनी तरफ क्या खींचता है? क्यों खींचता है? बोझा है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगी। किसी भी प्रकार का बोझ है तो कितना भी ऊपर करना चाहे, ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में संपर्क और सेवा, इन बातों से चेक करो। साकार रिवाइज मुरली 6 मई 2005। सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 73। दूसरों को देना व खर्चा नहीं है। यह तो एक देना फिर लाख पाना है। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च। अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ।
अभी तो देते रहो, अभी लेने को कुछ रहा है क्या? अगर रहा हुआ है तो सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है। बाप ने अपने पास कुछ रखा नहीं है, वह तो 1 सेकंड में ही पूरा वर्षा दे देते हैं, जो कुछ लेने को रहता ही नहीं है। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 73। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोतामिल देखना है? क्या क्या गलती की यह तो बचपन का पोतामिल है। आप मास्टर रचयिता हर शक्ति को सामने रखते हुए ये पोतामिल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में जमा की। अव्यक्त मुरली 15 मार्च 72। ऐसे ही स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ की सेवा, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। साकार रिवाइज मुरली 22 अगस्त 2005। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। बाप कहते हैं कर्म भल करो, लेकिन बीच बीच में ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। साकार रिवाइज मुरली 13 सितंबर 2005। मनुष्य विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है। बाप की याद में रहकर जो कर्म करते हैं वे अच्छे कर्म होते हैं। साकार रिवाइज मुरली 26 अगस्त 2005। अभी तुम जानते हो याद की यात्रा से हमको पूरा पुण्यात्मा बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप मुख्य बात बताते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो और काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। पाप कर लेते, सुनाते नहीं, छिपा लेते तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है, अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। अव्यक्त मुरली 9 मई 83। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमजोर है और यह महा पाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है तो वह महापाप है। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। अभी कोई पाप नहीं करो, देहाभिमान में आना कड़ा पाप है। साकार रिवाइज मुरली 10 दिसंबर 2005। बिगर पूछे कोई चीज उठाना उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़ुआ मत बोलो, काम महाशत्रु है, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 7 दिसंबर 2005। तुम यहाँ बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 91। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, दिल से होता है। दान दिखावा से भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92।
दादियों को भले ही पता नहीं, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। दादियाँ नहीं देखती और कोई नहीं देखते, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो भी असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि पाप सबसे भारी है। समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों के ऊपर और ज्यादा पाप हो जाता है। साकार रिवाइज मुरली 18 मार्च 2006। कोई चोरी करते तो अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते तो क्या पद पाएंगे। कोई देहाभिमान के कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिक्रात तो रहती है, फिर भी यहाँ दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। साकार रिवाइज मुरली 16 मार्च 2006। समझाने में बड़ा सहज है, परंतु समझते नहीं है तो समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी होकर देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिगर पूछे यज्ञ का एक पैसा भी उठाना, माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो भी असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, उनकी पाप सबसे भारी है। समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों के ऊपर और ज्यादा पाप हो जाता है। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 91। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए, वह न होना चाहिए और न करना चाहिए। यह है पुण्यात्मा की निशानी। तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प, बोल, कर्म द्वारा पुण्यात्मा बन पुण्य करेंगे। मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 90। ऐसी निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वे जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया है ना। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 95। पाप का खाता अलग है, लेकिन ये खजाने व्यर्थ गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है तो महसूस कर लेते हो। यदि संकल्प का खाता जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। तो चेक करो कि आज क्या क्या जमा किया। अपने को अंदर से देखना होता है। ओम शांति।